जिनका नाम बोला गया है पहले से स्थान पर पहुंच जाएं आप। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मंच पर विराजमान तीनों मुनि राजों को नमस्तु, शुल्लक जी को इच्छामि। आपने अपनी पहले क्वेश्चन में जब जवाब दिया था तब बताया था कि आपके संघ में और आप जहाँ भी रहे किसी प्रकार का विसंवाद और आदि नहीं होता है। इसका मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, कभी नहीं होता है। मैंने आपके उन गुणों को देखा है, मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। 2016 में भिलाई चतुर्मास, जब आप संघ के साथ आचार्य भगवान के साथ जब मंदिर जाते थे, मैंने देखा है कि आप अपने से बाद में दीक्षित साधुओं के भी चरण, जब आप वो कमंडल से पांव धोते तो आप उनके पांव को भी धोकर उनके चरणों की रज लेते थे। मैंने ये आपके देखा है। और आपसे जब बात हुई थी इस बारे में तो आपने कहा था कि ये अभी मेरे से बाद में दीक्षित है, हो सकता है ये मेरे से पहले मोक्ष जाले, इसलिए मैं इनके चरण स्पर्श करता हूँ। ऐसे आपकी भावना रहती थी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम रोज पुण्य भी करते हैं, पाप हमारे जाने या अनजाने होते रहते हैं। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि क्या ये पुण्य और पाप आपस में एक दूसरे को काटते हैं, या पुण्य का फल भी भोगना पड़ेगा और पाप का भी फल भोगना पड़ेगा, या एक दूसरे आपस में क्रॉस हो जाते हैं? देखिए भैया, जो जैसा कर्म का बंध किया है वो वैसा उदय में आएगा। लेकिन कर्म के लिए एक शब्द आता है उत्कर्षण अपकर्षण। जैसे मैच्योरिटी डेट आपकी भाषा में कहते हैं कि आपको लोन था और 10 साल में चुकाना था, पैसे की व्यवस्था हो गई, आपने 1 साल में चुका दिया फ्री, कोई इंटरेस्ट नहीं लगा। ऐसी कर्मों के ऊपर है। अगर पाप कर्म का उदय तीव्र है और आपने साधना से उस पाप कर्म के उदय को तोड़ दिया तो वो कम भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल में अपने पास राजा श्रेणी के, उन्होंने 33 सागर की उत्कृष्ट आयु का बंध किया, नरक की। इतना बड़ा पाप कर्म का बंध कर लिया, लेकिन उन्होंने अपने पुरुषार्थ से और पुण्य क्रिया से 33 सागर को केवल मात्र 84,000 वर्ष इतने में सीमित कर दिया। नरक में 84,000 वर्ष, दिन नहीं, घंटे नहीं, मिनट नहीं, 84,000 वर्ष। आपको लग रहा होगा 84,000 बहुत होते हैं महाराज जी। आप सोचो कि आप किसी के ऊपर 1 लाख करोड़ का लोन हो और 50 पैसे में चुक जाए, उससे इजी क्या होगा उसके लिए। 33 सागर का जो उसके ऊपर बर्जन था वो इतने में हो गया। उसकी जीव की विशुद्धि, कभी भी ध्यान रखना, अगर कोई बड़ा लगता है अपन को कोई पाप किया है या सामान्य रूप से पाप होते हैं, निरंतर इसका प्रायश्चित करते रहो। वो प्रायश्चित आपके पाप की तारतम्यता कम कर देगा और उस समय जो विशुद्धि आएगी उससे पुण्य बढ़ेगा, तो आपके दोनों काम होंगे। हम पुण्य को पाप के ऊपर भी रख सकते हैं। अगर पुण्य गाढ़ा हो और विशुद्धि के साथ हो तो ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के